दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हर वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा होने तक उपवास रखा जाता है और पूजा के समय भगवान विष्णु को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। अनंत चतुर्दशी कब है, अब इसके बारे में जानते हैं। अनंत चतुर्दशी की शुभ तिथि है 6 सितंबर शनिवार को। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को 3:12 सुबह में और चतुर्दशी का समाप्ति है 7 सितंबर 1:41 सुबह में है। अनंत चतुर्दशी की पूजा मुहूर्त 6:02 से लेकर 1:41 तक 7 सितंबर तक रहे। तो दोस्तों यह थी अनंत चतुर्दशी की शुभ मुहूर्त से जुड़ी जानकारी। चलिए सबसे पहले इस पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के बारे में जानते हैं। चौकी या पाट, गंगाजल, लाल या पीला वस्त्र, भगवान अनंत की ऐसी मूर्ति या तस्वीर जिसमें उनका आसन शेषनाग भी उनके साथ मौजूद हो, पूजा की थाली, केले के और आम के पत्ते, फूल, घी का दीपक, धूप बत्ती, एक कटोरी में कच्चा दूध, अनंत सूत्र बांधने के लिए धागा, प्रसाद में रखने के लिए पंजीरी, फल, शहद, घी और दूध और दही से मिलाकर बनाया गया पंचामृत आदि। अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर निर्मित होकर अच्छा वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि का ध्यान करें और मन ही मन वर्ष का संकल्प लें। इस संकल्प के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। पूजा की तैयारी करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें, इस पर लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात केले और आम के पत्ते और फूलों से इस छोटे से मंडप का निर्माण करके इसमें भगवान अनंत की ऐसी प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अब कच्चे सूत या लाल डोरे को एक कटोरे में कच्चे दूध में भिगोकर पूजा के दौरान भगवान के सामने रखें और भगवान को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाकर अक्षत भी चढ़ाएं। पुष्प, धूप, दीप आदि भगवान को अर्पित करें। हल्दी या कुमकुम के रंग कर अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाएं। हर गांठ के साथ भगवान अनंत का स्मरण करें और ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। प्रसाद के रूप में पंजीरी, केले, पंचामृत या किसी फल को भगवान अनंत को अर्पण करें। प्रसाद अर्पण करते समय नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्व नागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम इस मंत्र के साथ भगवान को नमस्कार करें। अब अनंत चतुर्दशी का व्रत कथा का वाचन करें। कथा पूर्ण करने के बाद भगवान जगदीश की आरती से पूजन का समापन करें। प्रसाद सब में वितरित करें और फिर स्वयं ग्रहण करें। इस दिन किसी से अपशब्द ना कहें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। पूजा में समर्पित सामग्री को अगले दिन दान करें या विसर्जित करें। तो ये थी पूजा की विधि। अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर बांधे जाने वाले 14 गांठों वाले अनंत सूत्र से आपके जीवन में कितना कुछ बदल सकता है। भगवान अनंत श्री हरि विष्णु का अवतार है, इसलिए भगवान से सुख, शांति और समृद्धि का आशीष पाने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है तथा अनंत सूत्र को कलाई पर बांधा जाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के समय भौतिक जगत में इन 14 लोक को रचा था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तप, ब्रह्म, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत्र में बांधी गई 14 गांठें इन्हीं 14 लोकों का प्रतीक है। इन 14 लोकों का पालन करने के लिए भगवान विष्णु 14 रूपों में प्रकट हुए। यह 14 रूप एक साथ अंतहीन प्रतीत हो रहे थे, इसलिए विष्णु जी के इस रूप को अनंत का नाम मिला। इस प्रकार अनंत धागे को
कलाई पर बांधने से और अनंत चतुर्दशी का विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सिर्फ इस एक सूत्र के प्रभाव से आपके जीवन से हर तरह की बाधाएं और सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि आप इस वर्ष की पूजा विधि करने के बाद ही अनंत सूत्र को धारण करें। अनंत सूत्र बांधने से पहले इसे कच्चे दूध में डुबाकर भगवान विष्णु के सामने या पूजा स्थल पर रखें। सूत्र को कलाई पर बांधते समय भगवान अनंत का ध्यान करते रहें, साथ ही मन में ओम अनंताय नमः का जाप करते रहें। पुरुष इस सूत्र को दाहिने हाथ पर बांधे और महिलाएं इसे अपनी बाईं कलाई में बांधें। अनंत सूत्र को पूरे 1 साल तक अर्थात अगली अनंत चतुर्दशी तक धारण करने का नियम है, लेकिन अगर आप इसे 1 साल तक बांधकर रखने में असमर्थ हैं तो कम से कम इसे 14 दिनों तक अवश्य बांध के रखें और उसके बाद इसे विसर्जित करें। इस धागे को गलती से भी तोड़े या काटे नहीं, इसे खोलकर विसर्जित करें। कथा के अनुसार ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी सुशीला के हाथ से अनंत सूत्र को तोड़कर आग में जला दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा वैभव खो दिया था। अनंत सूत्र को पहले रखने तक मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसी भी कच्चे या रेशम के धागे को कुमकुम या हल्दी से रंगकर उससे बनाए गए इस अनंत सूत्र में आपकी मनोकामनाएं को पूरा करने की शक्ति होती है। ये थी अनंत चतुर्दशी की जानकारी। हम आशा करते हैं कि इस दिन विधि विधान से की गई पूजा अर्चना सफल हो और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें।